CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान डायबिटिक रेटिनोपैथी के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताई गई। यह बीमारी वयस्कों में होने वाली रोके जा सकने वाली अंधता का प्रमुख कारण है। ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट के मेडिसिटी न्यू चंडीगढ़ की जन जागरूकता पहल चिराग के विशेषज्ञों की टीम के अनुसार हर 3 में से 1 डायबिटिक मरीज किसी न किसी स्तर पर रेटिनोपैथी से प्रभावित होता है, जबकि हर 5 में से 1 मरीज को विजन थ्रेटनिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा रहता है। विट्रो रेटिनल सेवाओं के चेयरमैन डॉक्टर MR डोगरा, GEI के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर SPS ग्रेवाल और डॉक्टर मनप्रीत बराड़ ने आज जो पत्रकारों से बात करते हुए कहा, इसे जरूर सुनें क्योंकि ये आपके सेहत के लिए बहुत ही अनिवार्य है ताकि आप शुगर से भी बच सकें और साथ के साथ आंखों में होने वाली बीमारी से भी बच सकते हैं जिसका कारण सिर्फ शुगर है। आज हम लोग बहुत ही एक ऐसे दिन पे इकट्ठे हुए हैं जिसमें कि आज हमारे सामने प्रेस रूबरू है। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो हर साल 14 नवंबर को बनाया जाता है, इसका बहुत महत्व है। हम सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज अगर सारी दुनिया में है तो किसी भी कंट्री को वो डायबिटीज़ का है। तो इस करके हमें इस दिन जितनी भी हम डायबिटीज़ के बारे में और उसके रिलेटेड जो बाद में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन करती है और जो नुकसान करती है जिस्म को, उसके लिए अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्पेशली आँखों के बारे में। जो आँखों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो आँखों की रोशनी कम होती है या ब्लाइंडनेस हो जाती है, और सबसे जो मुश्किल चीज़ हो रही है और जिसमें चैलेंज फेस कर रही है हमारे लोग और सारी दुनिया के लोग, कि ये जो डायबिटीज़ से आंखें खराब होती हैं, ये उस उम्र में होती है जब कि हमारे काम करने की उम्र है। काम करने की उम्र है मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग अगर अब देखें तो हमारे पेशेंट होंगे जो कि 40-50 साल में, 55 साल में मेजर प्रॉब्लम्स के साथ आँख की आते हैं। और उनको, और वही एक टाइम पीरियड होता है जब कि वो अपने प्रोफेशन में भी बहुत आगे होते हैं। तो इस करके द प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये जो चोट की तरह आती है आँखों में भी जो असर होता है, उनको पता ही नहीं चलता और किसी ने बताया होता नहीं कि आँख भी टेस्ट करानी है। सो इस करके ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कंपेन करें। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। डॉक्टर SPS ग्रेवाल यहाँ बैठे हैं जो कि हमारे CEO हैं हॉस्पिटल के। ये कई सालों से एक इन्होंने मुहिम चलाई है चिराग करके, कि हमें जितना कुछ कर सके, और ये आज टोटली पेशेंट ओरिएंटेड होता है। हम शुगर वाले लोगों को और उनके फैमिलीज़ को बुलाते हैं, उन्हें हमें आगे और अवेयर करते हैं कि और लोगों के साथ ऐसा ना हो जैसा कुछ लोगों के साथ हो गया है। आप लोगों को हैरानी होगी, आपको एक प्रिंट आउट भी मिलेगा कि आपको हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं डायबिटीज़ से, वो हमारे कंट्री में जो ब्लाइंड है। इम्पेयर वाले भी बहुत हैं, सबसे ज़्यादा है। डायबिटीज़ तो है ही कॉमन है। सर इसका रेशियो क्या होगा? हाँ जी, इसका रेशियो क्या होगा? आपको हम इसका प्रिंट आउट भी दे रहे हैं। इसमें कितनी फिगर्स हैं, ये मिलियंस में है, तो आपको ये एग्जैक्ट फिगर भी अभी मिल जाएंगी इस पे ही। और ये अभी की स्टडी है जो कि 2024 में हुई है, और वो मल्टी सेंट्रिक स्टडी की गई है और सबसे बड़े जर्नल लैंसेट में पब्लिश हुई है।
और जिसमें कि सारी जानकारी 2 हुई हैं बैक टू बैक, एक 23 में हुई थी, एक अभी 24 में, तो जो है हमारे कंट्री से ही हुई है। सो ये जो अवेयरनेस की वजह से जो ये सब कुछ हमें लग रहा है और हमें आज फिगर्स मिल रही हैं, तो उस फिगर को हमने देखते हुए हमें बहुत कोशिश करनी है। यहाँ तो ये भी होता है कि डॉक्टर शुगर का इलाज कर रहा है, वो भी नहीं बताता कि आँख दिखानी है, और फिर अगर कोई आँख दिखाने जाता है वो चश्मे वाले के पास चला जाता है, वो चश्मा लेके खुश रहता है, तो पीछे बीमारी चली हुई है, तो वो तो दवाई डाल के आँख को तो नहीं देखेगा, जब तक दवाई डाल के अंदर से वो मशीन के साथ नहीं देखा जाएगा। यहाँ मशीनें आज ऐसी भी हैं जिसमें कि फ़ोटो ली जाती है और जिसमें पता चल जाता है कि बीमारी है। अब हम तो उसमें जा रहे हैं कि कल के दिन को मैं सोचता हूँ कि सब कुछ इस पे होगा, इसी पे फ़ोटो ली जाएगी और यही बता देगा कि आप जाओ आज डॉक्टर के पास, पर उसमें टाइम है, समय है, और ये तो एक रेवोल्यूशन है इसमें तो, क्योंकि ये सभी के पास है, गरीब। और सबसे बड़ी बात ये है, डायबिटीज़ गरीबों में भी उतनी ज़्यादा कॉमन है जितनी कि अमीरों में है। उसका कारण है हमारा फूड ऐसा है, गरीब तो और भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही खाता है, उसकी तो डाइट ही वही है, तो ज़्यादा सीवियर डिजीज़ देखते हैं रादर उनमें हम लोग जो हम मैनेज करते हैं। डॉक्टर मनप्रीत मेरे साथ बैठे हैं, कितने सालों से कितने चैलेंज फेस करते हैं। और इसी तरह से डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, इसमें मोतिया बड़े जल्दी आता है, फिर जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ता है, वो भी और कोई बड़ा सारा साथ में करना पड़ता है, तो बड़े सारे चैलेंजेस है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द डॉक्टर साहब और डॉक्टर मनप्रीत भी इसके बारे में। कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता है। अगर ज्ञान हो तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अगर आप ये मानते हैं या सोसाइटी में ये होता है कि आज मैं 40 साल का हो गया, मैंने शुगर चेक करानी है, तो वो होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप नहीं पता, जब तक आप अपनी पहले 4-5 साल में जिसको शुगर होती है उसको महसूस नहीं होती। उसी तरह अगर आपको ये ज्ञान है कि आपको शुगर है तो आंखों पे असर हो सकता है, उसके लिए आपको साल में एक बार आंख का पर्दा चेक कराना है। अगर आंख के पर्दे पे शुगर का असर आ गया तो हर 6 महीने बाद चेक होना चाहिए, और अगर आंख पे जो असर आया है उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो हर 3 महीने बाद चेक कराना चाहिए। ये WHO गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी आंख का चेकअप करवाना चाहिए। एक बार जब शुगर का असर आ जाता है तो उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, आपने आंख के डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाना है, वो लेज़र भी हो सकता है, वो आंख के अंदर इंजेक्शन भी हो सकता है। दूसरा जो है वो है कि आपने आंख अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है ना। ये एक बहुत बड़ा वहम कह लो या मिसअंडरस्टैंडिंग या ज्ञानता है कि जब भी पेशेंट से बात करते हैं कि आपने शुगर कंट्रोल करनी है तो वो पहला जवाब देते हैं कि जी मेरी फास्टिंग 100 थी। वो नहीं बनती, आंख के लिए उसका कोई मायना नहीं है। आंख के लिए हमें ये चाहिए कि जी पिछले 3 महीने में क्या कुछ हुआ है, पिछले 3 महीने में कितनी बड़ी कितनी कम हुई। और आप देखोगे कि अगर शुगर वाला आदमी सुबह उठ के शुगर करे कुछ और होगी, फास्टिंग में कुछ और होगी, खाने के बाद कुछ और होगी, शाम को कुछ और होगी, रात को कुछ और होगी। तो एक शुगर की रीडिंग से हमें कुछ नहीं पता चलता भाई आंख पे क्या हो रहा है। आंख तो जो है उसका जो नुकसान आ रहा है वो तो जो 24 घंटे में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उससे हो रहा है। तो एक टेस्ट है हमारे पास, उसको कहते हैं HbA1c, जो हमें पिछले 90 दिन की एवरेज ब्लड शुगर देता है, और वो अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है कि आंख पे डैमेज होगा कितना होगा। और जिसको शुगर आंख पे शुगर का असर आ गया उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने HbA1c 7 से नीचे रखनी है। अगर आज 40-50 साल से नीचे हो तो 6.5 चाहिए, अगर आज 70 साल से ऊपर हो तो 7 तक भी चल सकती है। तो हर शुगर के मरीज़ को अपनी HbA1c हर 3 महीने बाद चेक करानी चाहिए और उसको एक फिक्स्ड बैंड में रखना चाहिए, उसमें बढ़ाव चढ़ाव नहीं होना चाहिए। I'll pass on to Dr. Manpreet now. इस डे पे हम लोग आप लोगों के सामने हैं और उसमें कुछ आपके आंसर हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन है, या दूसरा तरीका भी हो सकता है। मेन मकसद ये है कि एटलीस्ट आज के दिन हम ये कन्वे कर सकें कि डायबिटीज़ जब आपके पर्दे को ख़राब करने लग जाती है तो आपको ब्लाइंडनेस की फेस करनी पड़ सकती है।
इंडिया में आज की डेट में 1 in 5 इज़ अ डायबिटिक। मतलब अगर हम यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं तो 2 ऐसे हैं जिनको की डायबिटीज़ की बीमारी है। और अगर 100 मिलियन डायबिटिक भारत में आज के देश में है तो 15% को आँख के पर्दे की यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की बीमारी हो जाती है। और कुछ 3 मिलियन ऐसे हैं यानी कि 30 लाख लोग भारत में एट अ गिवन टाइम विजन थ्रेटनिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी से पीड़ित हैं। तो आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के उपलक्ष्य के ऊपर जो मेन मकसद है वो ये है कि इन 30 लाख पीपल को आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर सही टाइम पे इनकी स्क्रीनिंग होती है या मैंडेटरी हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं तो इन पेशेंट्स को सही टाइम पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और गुड ट्रीटमेंट से, जो कि लेज़र, इंजेक्शंस या एडवांस केसेस में सर्जरीज होती हैं, उनकी विजन को प्रिजर्व किया जा सकता है। डॉक्टर डोगरा ने बहुत क्लियरली स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये डिज़ीज़ इतना ख़राब है बिकॉज ये आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कि 40 to 60 है, जब आपने काम भी करना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, और उस टाइम पे अगर ये डिज़ीज़ आपको पकड़ लेता है तो दैट इज़ अ डिज़ास्टर। सो ना पकड़े उसके लिए HbA1c कंट्रोल रखें एज डॉक्टर गरेवाल हैज़ ऑलरेडी एडवाइज यू, और उसके साथ साथ रेगुलर स्क्रीनिंग अगर किसी तरीके से हम लोग शुरू कर सकें। इंडिया में हमारा प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ इतना एक्टिव हो गया है, अगर हम सिर्फ इतना कन्वे कर सकें कि हर डायबिटिक पेशेंट को 45 ईयर्स अगर हो चुके हैं, उसकी एज है और या वो न्यूली डायग्नोज डायबिटिक है, सिर्फ एक बार दवाई डाल के अपना पर्दा चेक करा लें तो हमें सही टाइम पे उसकी एग्जैक्ट स्टेज पता लग जाती है और डिज़ीज़ के एक्चुअली उतरने से पहले उसका इलाज हो सकता है। ओनली प्रॉब्लम इज़ टू कन्वे दिस टू एवरी अदर पर्सन अराउंड जो कि डायबिटिक है, और वो सब कुछ आप लोगों की हेल्प से हो सकता है। थैंक यू। आप तो पेशेंट को और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर आपने ही कहा कि डॉक्टर नहीं बताते, वो भी एक बहुत ही जो मैंने शुरू में एक थोड़ा सा बताया था, जो लोग डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं, डायबिटीज़ का इलाज करने वाले गांव में भी बैठे हैं, शहरों में भी है, छोटी जगह में भी है, उनको भी बहुत सारों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इससे इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है कि इतनी कम नज़र हो जाएगी या नज़र चली जाएगी। तो वो जब डायग्नोसिस डायबिटीज़ का करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब डायग्नोसिस होता है उस टाइम ही वो पर्दे की जांच होनी चाहिए दवाई डाल के, और वो भी उस डॉक्टर के पास, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि वो भी उस डॉक्टर के पास जो वो पर्दे की जांच उसकी करे दवाई डाल के। नहीं तो कभी ऐनक वाले के पास चला जाता है, कभी जनरल डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको चार्ट पढ़ा देता है कि तो पूरा पढ़ रहा है। लोग यही कहते हैं मैं तो पूरा पढ़ रहा था जी और आज मेरी नज़र चली गई, क्योंकि पीछे तो बीमारी चल पड़ी है। तो इस करके सबसे मतलब ये है जब कोई भी डॉक्टर, उनके लिए भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस करता है डायबिटीज़ का, उसी टाइम उनको ये बताना है मरीज को कि आप जाके आई स्पेशलिस्ट जो भी दवाई डाल के देखेगा उसको चेक कराएं। उनको कौन जागरूक करेगा, ये भी बहुत बड़ा। हाँ, इसमें भी बहुत मुहिम चल रही है। इसके लिए भी एक डायबिटीज़ वालों का भी बड़ा इसमें बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि इन सब डॉक्टर्स को औरों को थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू और सो आजकल यही नहीं, प्रिंट्स के अलावा तो मतलब मीडिया के तो कई वो ग्रुप हैं आजकल, इसके लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इवन जो सोसाइटी डायबिटीज़ वालों की है वो भी इस तरफ बहुत काम कर रही है, वो भी अब हमारे साथ जुड़े हैं, खासकर जो पर्दे का इलाज करते हैं। नहीं तो पहले ऐसे नहीं होता था। तो हम सोचते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ का अवेयर कराया जाएगा, खासकर जो इलाज करते हैं, कि बहुत ज़रूरी है कि उनको आँख की जांच करानी है उसी टाइम जब उन्होंने शुगर का पता चलाया, उसी टाइम, क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम एक है ऑलरेडी, हो सकता है शुगर 8, 10, 15 साल से भी हो, पता नहीं चलती, वो तो तब जब डायग्नोसिस हुआ उस टाइम। अगर अन्यथा न ले तो बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो कई जगह काम भी करते हैं और कुछ दुकान टाइप का भी खोल कर बैठे हैं और उनका फीस है 1000 रुपये, 500 रुपये, जबकि उनके पास जो आप कह रहे हैं कि वो भी साधन होने चाहिए कि आँख की जांच हो, ये वो कुछ नहीं होता, बस वो लिख करके दवाई देते हैं, फिर आप 2-4 बार जाएंगे, फिर वो डोज बढ़ा करके आपको देंगे। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं, ऐसी बातें आज तक हमने नहीं देखी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत
रिपोर्टिंग करी है इस संबंध में। डॉक्टर साहब मेरा सवाल इनके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी बात ठीक है, इनके साथ एक जुड़ा हुआ है, इनके साथ एक- जोड़ता हूं, सवाल आप जवाब एक- दीजिए। ये बात सच्ची है कि आज की बीमारियां इतनी हो चुकी है, खान पान ऐसा हो चुका है, हर किसी को शुगर डायबिटीज होती जा रही है, राइट? हर बंदा इतना केयर भी नहीं कर पा रहा, कितने बता दो आपके फ्रूट लो, वेजिटेबल्स लो, कोई बंदा इम्प्लीमेंट नहीं करता। ओनली डॉक्टर्स लोग हैं, पढ़े लिखे लोग ही अपने साथ कैरी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी हमारी ये है कि जो डॉक्टर समाज है, मेडिकल समाज है, वो केवल पैसे कमाने की तरफ हो रहा है। वो बता देंगे, आप अवेयरनेस कर दोगे, आपको चेक कराना चाहिए। क्या डॉक्टर समाज का कोई फर्ज बनता है इसके ऊपर? आज जैसे वर्ल्ड डायबिटिक डे है, तो आपकी तरफ से या आपको जीआई ग्रेवल इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ ऐसा है कि हाँ भाई हम अपनी तरफ से हमारा एक ह्यूमैनिटी वर्क है वो कर रहे हैं, हम इतनी फीस कम करते हैं कि कोई गरीब लोग भी है वो चेक करवा सके? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो चेक ही नहीं करवाते, उनको बहुत पैसा लगेगा, तुम चेक ही नहीं करवाते। देखो, इसके लिए एक तो था कि डॉक्टर्स की अवेयरनेस का इशू, कि सारे डॉक्टर अवेयर हैं आगे बताने के लिए कि नहीं। इसके लिए मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपको दे रहा हूँ, 10 साल पुरानी स्टडी है, इंडिया की नहीं है, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे मुल्क यूएसए की है। उन्होंने वहाँ पे 10 साल पहले सर्वे किया था, 65% फिजिशियंस को ये नहीं पता था कि आँख चेक करवानी है। ठीक है ना, आपके पास आपका माध्यम हम इसलिए ले रहे हैं कि हम जनरल पब्लिक को एजुकेट करें कि भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने आंख का पर्दा चेक करवाना है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि आंख का पर्दा कहाँ पे चेक हो रहा है और आंख का पर्दा कहाँ सही जगह पे चेक हो रहा है। ओनर्स हैज टू मूव फ्रॉम द डॉक्टर टू द पेशेंट इन दिस मोमेंट। इसीलिए हम आपके पास आए। जैसे और टेक्निक नहीं, हमारे पास अब बहुत हाई क्वालिटी का स्कैनर है जो हम हर मरीज जो आता है हर उम्र का उसके लिए करते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर देता पर्दे की पूरी, और बगैर दवाई डाले हर डायबिटिक की हर विजिट की हमारे पास हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग है, जिसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं करते। और कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ना चाहती है, हम उनकी स्कैनिंग ये फ्री करके देंगे। जीआई में आए, हम उनको स्कैनिंग करके रिकॉर्ड भी देंगे, सॉफ्ट कॉपी भी देंगे। अगले साल आएंगे डायबिटिक डे पे, तब भी करेंगे। तो वी आर रेडी फॉर दैट एंड इट्स ओपन अनाउंसमेंट। डॉक्टर साहब, ये कंफ्यूजन और भी है शुगर को लेकर के। पहले कहते थे कि 2+100, ये अगर शुगर है आपको तो ठीक है, लेकिन बाद में कहा गया कि इसमें कुछ माफिया टाइप के जो फार्मासिस्ट वगैरह हैं वो लग गए, और फिर इसको जो है 200 250 करते करते कहा ले गया। और अब थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाए तो उसको पता है तो डायबिटीज नहीं। देखिए, ये तो बहुत क्लियर है। अब बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जो डायबिटिकोलॉजिस्ट का फेडरेशन है, तो उसमें क्लियर कट गाइडलाइन है कि किसको दो चीज़ें होती है इसमें, एक प्री डायबिटिक, एक डायबिटिक। सो प्री डायबिटिक बहुत ज़रूरी है मेरे मुताबिक, तो जो मैं समझता हूँ कि उस स्टेज को पता करना। अब किसी की शुगर अगर 100 और 125 के बीच आती है फास्टिंग, 100 और 125 के बीच, तो वो प्री डायबिटिक है। और इसी तरह जो 3 महीने की शुगर की बात हुई, जो HbA1c की बात हुई, अगर वो 6.5 से ऊपर आता है तब तो डायबिटिक ही हो जाता है। पर अगर वो 6 है, 5.9 है और 6.3-4 तक है तो प्री डायबिटिक। तो इसका मतलब है बहुत बड़ा। इसी तरह लोग वो भी कराते हैं जो जिसमें कि कई बार वो मीठा खिलाया जाता है, पोस्टप्रेंडियल टेस्ट कहते हैं उसको। तो उसमें अगर वो टेस्ट 200 से ऊपर आ गया तो डायबिटिक हो ही गया, अगर उससे नीचे है तो अभी भी प्री डायबिटिक है। तो उसका मतलब ये है कि अगर वो पता चलता है, जो ये सारी एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, ये सारी दुनिया के लिए, ये ऐसा नहीं है, तो प्री डायबिटिक को तो और भी ध्यान रखना है। उसको ज़्यादा अपना वजन कम करना है, सैर करनी है, डाइट ठीक करनी है। हमारा जो अभी एक बहुत बड़ी स्टडी आई है, मैं तो उसमें अभी जाऊंगा नहीं, जो कि इसी बारे में आई है कि हमारे कंट्री में डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों है। हमारी तो डाइट ही गलत है, हर चीज़ फ्राइड है, हर चीज़ कार्बोहाइड्रेट है, हम तो दूसरी चीज़ें खाते ही नहीं हैं। और हमारे में जेनेटिकली ये एब्डोमिनल
ओबेसिटी है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं हमारे में, जो कि मतलब इसी करके हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर वो प्री डायबिटिक स्टेज में वो पूरा ध्यान रख के इन सब चीज़ों को करना शुरू कर दे, जो कि आसान है किसी के लिए भी। अब पहले डायबिटीज़ नहीं, मैं जिस एरिया से आता हूँ, मैं पहाड़ों से हूँ, तो हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट शिमला में ऊपर जहाँ मेरा एरिया था, बहुत ऊंचे पहाड़ है, तो जगह पर जब मैं वहाँ यंग एज में था तो डायबिटीज़ किसी को थी नहीं। क्यों? मैं खुद, मेरे को स्कूल जाना है तो मेरे को 4 किलोमीटर जाना है, मेरे को अगर कोई भी काम करना हो मैनुअली मैंने पीठ पे करना है। सो कोई तो मोटा आदमी दिखता ही नहीं था, किसी को प्रॉब्लम थी ही नहीं। और आज वही लोग सेब क्या आया, उनका पैसे आ गए। अब तो वही है जो फिगर डॉक्टर मनप्रीत ने बताई, वो फिगर मेरे एरिया में है डायबिटीज़ की, ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि एफ्लुएंस हो गए और बिल्कुल वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। तो आई थिंक ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इस तरह की जो आपने बताया कि अगर हम उस अवेयरनेस को करेंगे, और गाइडलाइन बड़ी स्पेसिफिक है, अगर उससे ऊपर है तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट शुरू होगा, उससे नीचे है तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। आपने डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल अगर वो करते हैं तो कई बार सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टरों में जागरूकता नहीं है तो कहीं जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं डॉक्टर, क्या उसमें कोई कमी मान सकते हैं? नहीं, देखिए वही है, वो भी अब बदल रहा है। अब ज़्यादा ये जागरूकता आ रही है। ये जो पुरानी स्टडीज़ हुई तो उसमें लोगों में जानकारी कम थी, पर अभी इस चीज़ पे, अवेयरनेस पे, और इस चीज़ के जो स्क्रीनिंग पे किसी भी डिजीज़ की, खासकर डायबिटीज़, इस पर बहुत जोर है। सबसे ज़्यादा जोर इस एरिया में, जो डॉक्टर साहब ने बताया कैमरास, अब ऐसे ही कैमरा होंगे कुछ टाइम के बाद तो, कि वो शायद मॉल में भी लगे होंगे कि वहाँ पे दवाई डालने की ज़रूरत नहीं, वो आगे जाके वो बता भी देगा कि हाँ जी आपको डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना, या नॉर्मल हो। तो ये तो खैर आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सारा कुछ आ रहा है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए तो सबसे ज़्यादा काम हुआ है। आपको पता नहीं होगा शायद कि सबसे पहले काम जो शुरू हुआ वो रेटिना पे हुआ। रेटिना पे आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए। डॉक्टर साहब देखने में आया छोटे बच्चों को पैदा होते ही हो रहा डायबिटीज। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और उसका भी रेशो ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसका भी कारण अभी पता करना पड़ेगा। और वो ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है इमीडिएटली, नहीं तो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसी करके पता चलता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ मेजर ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है कि शुगर देखते हैं तो वो तो 400-500 है और वो इंसुलिन शुरू हो जाता है। तो जब ऐसे बच्चे को इंसुलिन की ज़रूरत उस टाइम पड़ती है तो वो तो बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन नहीं लेगा तो उसकी तो सर्वाइवल नहीं है। पर आज क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड करते हैं, ये लंबे जी रहे हैं बच्चे, उनको और भी ज़्यादा सीवियर आँखों की प्रॉब्लम होती है। और उनको तो हम लोग ज़्यादातर ये कहते हैं अगर इंसुलिन वाले को किसी को चीज़ हो तो 5 साल में ज़रूर देखना, क्योंकि यूजुअली 5 साल से पहले होती नहीं, बिकॉज इंसुलिन वाला तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। दूसरे को तो हो सकता है शुगर पहले ही 15 साल से। तो इस करके उनका तो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से वो स्क्रीनिंग होके देखना पड़ता है कि अगर वो लोगों के बीमारी है तो उसमें तो और भी हमें ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करनी पड़ती है, और बहुत सारे नहीं तो वो ब्लाइंड हो जाते हैं। सर साइलेंट किलर बोला जाता है डायबिटीज है, तो इसमें आइस में इसमें क्या स्टेजेस रहती हैं, क्या साइंस है इसके? ये आँख के लिए भी साइलेंट किलर है। वैसे तो साइलेंट किलर है ही, ये डायबिटीज़ पहले पता नहीं चलती, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। और इतनी अवेयरनेस हमें है नहीं कि हम इस उम्र के बाद एटलीस्ट डायबिटीज़ का एक टेस्ट करा दें, जो कि सब करा सकते हैं। आज करा रहे हैं, ज़्यादा अवेयरनेस तभी शायद ज़्यादा लोग डायग्नोज भी हो रहे हैं। अब आँख में भी क्या है, डायबिटीज़ का पता है उसको 10 साल से है, 15 साल से है, जब से भी। तो मैंने जो चेंजेस बताए वो उस जगह में नहीं आते जहाँ से नज़र, वहाँ से उसको नज़र आ रहा है, पढ़ लिख रहा है, पर चेंजेस दूसरी जगह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और फिर विस्फोट की तरह एक दिन पूरे जो है नज़र चली जाती है। तो क्योंकि उसमें खून की गलत नसें बन गई। तो सबसे बड़ी विडंबना तभी हम कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग क्यों करनी है जब डायग्नोसिस हो, उसका पता कैसे चलेगा? तो लोग तो यही करते हैं कि नहीं जी मैंने चेक कराई, मैं तो पूरा पढ़ता था ऊपर से नीचे तक। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, ये मैं तो पूरा पढ़ता था और एकदम से मेरे साथ ये हो गया।
इसी करके स्क्रीनिंग का बहुत महत्व है। जैसे ही डायग्नोसिस हो, स्क्रीनिंग मतलब कि अच्छी तरह पर्दे को देखना है दवाई डाल के, या फिर जैसे डॉक्टर साहब ने मशीन बताई, ऐसी मशीन अवेलेबल हो तो उसमें तो इवन बगैर दवाई डाल के भी पता चल जाता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसी मशीनों का आगे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी और वो सस्ती होगी और उसमें AI डाली जाएगी, और मेरे ख्याल है टाइम ऐसा आएगा कि ज़रूर ये मशीनें अवेलेबल कॉमन प्लेटफॉर्म पे भी होंगी। पर नहीं है तो मैं डिसाइड करूंगा, मैं परसों चेक कराऊंगा और अगले 2 दिन में खाना कम खाऊंगा, तो जो मेरी शुगर रहेगी वो असलियत नहीं है। HbA1c असलियत देता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आपके इलाज के साथ बहुत कुछ देखते हैं, मरीज भी अपना पॉकेट देखते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले वो सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाए। जैसे अब अखबारों में आपने पढ़ा ही होगा कि 15 लाख तक के, अगर बुखार भी हो जाए तो 15 लाख तक के बिल दे देते हैं। ऐसी परिस्थिति में मरीजों को क्या करना पड़ेगा? कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, अंततः वो बीमार रह जाते हैं। मैं इसका थोड़ा सा सिंपल जवाब देना चाहूँगा। हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरे को पेशेंट आते हैं फ्रॉम especially 2-3 countries, New Zealand, Australia, Italy and Canada, and to some extent from USA. They can't get treatment there. Patients come here when they have gone blind because 4 महीने का appointment का time मिलता है, 6 महीने का time मिलता है। This is the only country where even a rickshaw puller can get a medical aid of the highest quality in a government hospital anywhere within next 30 minutes with paying 10 rupees. So healthcare facility, I can say it proudly, healthcare facilities in this country are the best in the world without doubt. CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।